नमस्कार दोस्तों। आज हम GS3 मेंस के अगले टॉपिक समावेशी विकास की चर्चा करेंगे। तो चलिए इसको हम एक प्रश्न के माध्यम से समझते हैं कि समावेशी विकास क्या है। तो इसमें जैसे कि ये देख रहे होंगे आप, प्रश्न है समावेशी समृद्धि। देखिए, समावेशी विकास और समृद्धि सेम चीज़ है, दोनों पर्यायवाची है। तो समावेशी समृद्धि अब विकासात्मक रणनीति का केंद्र बिंदु बन गई है। भारत के संदर्भ में इस कथन की विवेचना कीजिए। इस समृद्धि की प्राप्ति हेतु उपचारात्मक सुझाव भी दीजिए। यानी कि ये कह रहा है कि जो समावेशी विकास है, ये वर्तमान जो विकासात्मक रणनीतियाँ हैं उनके केंद्र बिंदु में है। क्या ये बात सही है? इसकी विवेचना करने के लिए कह रहा है, और उसके बाद इस संदर्भ में कुछ उपचारात्मक सुझाव भी देने को कह रहा है। तो देखिए, ये बहुत सामान्य सी बात है। हमारे प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा भी आपने बार बार उनके मुँह से समावेशी विकास की बात सुनी होगी। तो वही कह रहा है कि जो ये वर्तमान सरकारें हैं उनके केंद्र बिंदु में समावेशी विकास ही है। तो इससे क्या आप सहमत हैं? तो सहमत हैं तो सुझाव दीजिए। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। देखिए, समावेशी समृद्धि से आशय आर्थिक विकास का लाभ सभी वर्गों के मिलने से। देखिए क्या होता है, विकास जो होता है वो एक तरफा नहीं हो, वो सभी को मिले, उसका लाभ सभी वर्गों को मिले। गरीबी दूर हो, बेरोजगारी दूर हो, आर्थिक विषमता दूर हो। यही जो है विकास का उद्देश्य होना चाहिए। जब विकास का ये उद्देश्य होंगे तो समावेशी समृद्धि या समावेशी विकास प्राप्त होगा। सामान्य सी बात है कि आर्थिक विकास में सामाजिक कल्याण को आप यदि जोड़ देंगे तो वो समावेशी विकास होगा। तो ये इसके अलावा यूएनडीपी के अनुसार हम देखते हैं, यूएनडीपी के अनुसार क्या परिभाषा है। यूएनडीपी कहता है कि समावेशी विकास को प्रक्रिया एवं परिणाम के रूप में परिभाषित करता है यूएनडीपी, जिसमें आर्थिक विकास में समाज के सभी वर्ग भागीदार होते हैं और विकास के लाभ सभी वर्ग लाभान्वित होते हैं। यानी वही बातें कह रहा है कि अब ऐसा विकास जिसमें जो सबको मिले। तो देखिए, ये बातें हमारे प्राचीन काल से लेकर अब तक भारत में चली आ रही है। सर्वे बंधु सुखना का आपने नाम सुना होगा। तो वैसे ही जो एक कहावत है सर्वे बंधु सुखना, वही सेम चीज़ आज भी चल रही है। तो आज देखिए, इसका एक नारा भी है सरकार का, सबका साथ सबका विकास। तो वही सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो वो वही जो है समावेशी विकास है। तो समावेशी विकास के आयाम दिखते हैं। देखिए, समावेशी विकास में इनको और भी जैसे देखिए अवसर, क्षमता, पहुंच, सुरक्षा, इसके रूप में भी परिभाषित किया जाता है। यानी कि विकास में अवसर मिले, क्षमता हो और आय प्राप्त करने की, उनके लिए पहुंच हो, सुरक्षा उनको मिले, ये सारी चीज़ें होंगी तब समावेशी विकास का उद्देश्य पूरा होगा। देखिए, समावेशी समृद्धि या विकास जो है, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी। इसमें कौशल विकास होगा, तकनीक उन्नयन होगा, आर्थिक विकास होगा, सामाजिक प्रगति होगा। देखिए, सामान्य से मैं बात आपको बताता हूँ कि देखिए, समावेशी विकास जो है, समावेशी विकास समावेशी विकास दो प्रकार का होता है। एक सामाजिक समावेशन होता है, एक वित्तीय समावेशन होता है। देखिए, होता तो राजनीतिक समावेशन वगैरह भी है, लेकिन मोटा मोटी सामाजिक समावेशन और वित्तीय समावेशन के रूप में देखते हैं। यही जो जब दो समावेशन होंगे तो वहीं से वित्तीय समावेशन साकार होगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो आगे हम देखते हैं कि क्या जो है समावेशी विकास वर्तमान सरकारों की जो रणनीति का केंद्र बिंदु है, इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं कि भारत की परंपरा में सर्वभौम सुखना की धारणा प्रचलित है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा है 11वीं पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास की धारणा प्रस्तुत की गई। आगे 12वीं पंचवर्षीय योजना में तीव्र सतत एवं समावेशी विकास पर भी केंद्रित रही है। आगे के पॉइंट देखते हैं। सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ग्राम जयंती स्वरोजगार योजना, ICTS, मिड डे मील, मनरेगा आदि योजनाएं चलाई गई जो जिनका उद्देश्य सामाजिक आर्थिक विकास रहा। यह भी हो गया। अगला पॉइंट, वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जन धन योजना, जैम ट्रिनिटी जन धन आधार मोबाइल योजना, मुद्रा योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग विस्तार। देखिए, वित्तीय समावेशन आ गया ना, जो मैं बता रहा था कि वित्तीय समावेशन में सभी के लिए बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना, वित्तीय साक्षरता प्रदान करना, ये वित्तीय समावेशन हो। लोग वित्तीय रूप से समावेशित होंगे तभी वो आर्थिक विकास के भागीदार होंगे। आगे अगला पॉइंट है, कृषकों के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, नीम कोटेड यूरिया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्रियान्वित की जा रही है। ये देखिए, इसमें कृषक भी शामिल कर लिए गए हैं। अगला है नीति आयोग द्वारा अटल इनोवेशन मिशन, अटल टिंकरिंग लैब, डिजिटल भारत मिशन, ये सब भी समावेशी विकास ही केंद्र बिंदु दिखाता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना,
ये कौशल विकास के लिए थी। स्किल डेवलपमेंट तो बहुत ही ज़रूरी है समावेशी विकास के लिए। दिव्यांगजनों के लिए जो है स्वावलंबन योजना, स्वाधार योजना, ये सब चलाई जा रही है। शिक्षा क्षेत्र में देखते हैं, शिक्षा क्षेत्र में सर्व शिक्षा अभियान, RTE राइट टू एजुकेशन 2009, मूक कार्यक्रम, ये सब चलाए जा रहे हैं। चिकित्सा क्षेत्र में देखते हैं आयुष्मान डिजिटल भारत मिशन, ये सब चल रही हैं। तो देखिए हर हर क्षेत्र को शामिल कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। तो समावेशी विकास, ये इस पॉइंट से जो है साबित यही होता है कि समावेशी विकास जो है ये केंद्र बिंदु रहा है भारत भारत का। ठीक, स्वतंत्रता के बाद से ही रहा है ये। 11वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे पहली बार दिखता है, और प्राचीन काल में उधर दिखा, फिर 11वीं पंचवर्षीय योजना, फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना, और आगे चल के हमने जो जो समावेशी विकास की रणनीति जहाँ जहाँ जिन जिन योजनाओं में दिखी हमने उनको उल्लेख कर दिया। अब हम देखते हैं कि देखिए इसमें चैलेंजेस इसमें नहीं लिखा, तो चैलेंजेस मैं बता देता हूँ। देखिए चैलेंजेस क्या क्या हैं। चैलेंजेस वही सारी होंगी जो प्रॉब्लम्स हैं भारत में, जो भारत को समावेशी विकास की तरफ नहीं जाने दे रही हैं। जैसे गरीबी हो गया, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी, बेरोजगारी, और स्किल डेवलपमेंट नहीं होना, इस तरह की चीज़ें, आय असमानता, कृषि पर अधिक निर्भरता, और जनाधिक्य, ये सारी चीज़ें जो है समावेशी विकास के मार्ग में चुनौतियां हैं। अब थोड़ा सा हम इसमें उपचार, क्योंकि प्रश्न पूछा है, तो उपचार के बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या सुझाव दे सकते हैं, क्या क्या उपचार कर सकते हैं। देखिए इसमें सबसे पहला होगा कि आय असमानता को दूर करने का प्रयास। आय असमानता दूर होगी, सभी वर्गों को पर्याप्त आय प्राप्त होगी, उसके बाद उनका विकास होगा, आर्थिक विकास होगा और समावेशी विकास होगा। कौशल विकास का प्रयास, देखिए शिक्षा को व्यवसाय से जोड़ना। इसमें सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि जब तक जो एजुकेशन है उसमें जो है वो व्यवसाय के हिसाब से नहीं होगा, स्किल ट्रेनिंग के हिसाब से नहीं होगा, तब तक कौशल विकास नहीं होगा और समावेशी विकास का लक्ष्य नहीं प्राप्त होगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सुधार, लोगों का स्वस्थ रहना भी जरूरी है ताकि वो अच्छे उत्पादक बन सकें। कुपोषण, बीमारी, ये सबसे ग्रसित रहेंगे तो फिर जो है अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं दे पाएंगे। इसके अलावा क्या है, प्रशासन, जवाबदेहिता, पारदर्शिता, नौकरशाही के मकड़जाल का विस्तार, ये प्रशासन में भी जरूरी है, अच्छा काम करना प्रशासन का भी। अधिकारों के प्रति जागरूकता वगैरह, तभी सामाजिक न्याय संभव होगा। इसके अलावा इसमें एक दो पॉइंट और है, महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर, ट्रांसजेंडर को मुख्य धारा में जोड़ना, सभी स्तर पर प्रभावी शासन की अपेक्षा, आर्थिक विकास में इक्विटी को जोड़ना, आर्थिक अवसर संसाधनों का विकेंद्रीकरण, ये सब सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो यही मुख्य मुख्य सब सुझाव दे सकते हैं कि इसमें सबसे मेन बस कौशल विकास ध्यान देना, महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण ध्यान देना, ट्रांसजेंडर पर ध्यान देना, और एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इन सारी समस्याएं जो भारत में हैं वो मुख्य मुख्य जो बड़ी समस्या है वो भारत को आर्थिक समृद्धि की तरफ नहीं जाने दे रही हैं, समावेशी समृद्धि की तरफ नहीं जाने दे रही हैं। तो ये इन समस्याओं को सॉल्व करने के बाद भारत आर्थिक समावेशी समृद्धि की तरफ अग्रसर होगा। अब समावेशी समृद्धि को हमने आसानी से समझ लिया। अब हम इसका निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं कि आप देखेंगे SDG 1 में गरीबी के रूप में समान गरीबी के ऊपर ध्यान केंद्रित करने की बात की गई है, जो समावेशी विकास की ओर इंगित करेगा। 142 करोड़ की जनसंख्या होने के कारण विकास का लाभ सभी वर्गों तक पहुंचाना चुनौतीपूर्ण है। तो यहाँ पे बता ही दिए कि काफ़ी चुनौतीपूर्ण है इतनी बड़ी जनसंख्या में समावेशी विकास करना। लेकिन जो नीति आयोग का @75 का उद्देश्य जो है अच्छा काम है इस पर, और इससे पंचायत, देश स्तर पर सुशासन, पारदर्शिता, इन दक्षता, समावेशी समृद्धि, ये सब चीज़ें साकार हो रही हैं। तो इसमें एक संक्षेप में लिख सकते हैं कि भारतीय परंपरा सदैव सर्वे भवन्ति सुखिनः के दर्शन पर ही चली आई। SDG लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु इस दिशा में आर्थिक सजग होने की आवश्यकता है। तो इसमें सबसे मुख्य ध्यान देना है कि हमको समावेशी विकास प्राप्त करने के लिए सामाजिक समावेशन के साथ साथ वित्तीय समावेशन पर जोर देना होगा, तभी हम समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रकार से अब ये प्रश्न ऐसे ही बनेगा, मान लीजिए इसमें से प्रश्न बदल करके भी पूछ सकता है। देखिए इस प्रश्न से आपके सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी, देखिए ये बड़े प्रश्नों का लाभ यही है कि वो आपके छोटे प्रश्न को आसानी से हल करा देगा। मान लीजिए ऐसे प्रश्न पूछ ले कि समावेशी समृद्धि से आप क्या समझते हैं, भारत में समावेशी समृद्धि के संदर्भ में क्या चुनौतियां हैं, इस पर आप क्या उपाय सुझाएंगे। तो ये प्रश्न का भी ये उत्तर हो जाएगा। देखिए समावेशी समृद्धि और विकास समझना बहुत ज़रूरी है। ये इंडियन इकोनॉमी GS3 के अलावा GS2 में सोशल जस्टिस के हिस्से में भी आएगा, और ये एथिक्स के हिस्से के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो ये शब्दावली समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप संक्षेप में समझ ही गए होंगे कि जो आर्थिक विकास का लाभ है वो समाज के सभी वर्गों को जब मिलेगा तो आर्थिक समृद्धि या आर्थिक
तो जो है समावेशी समृद्धि या समावेशी विकास की प्राप्ति होगी। ये बहुत सामान्य सा है। इसको समझने के बाद आप जो है एक अच्छी समझ रखेंगे विकास के ऊपर। और इस तरह से हमने इस टॉपिक को पूरा पूरा कर लिया। आगे भी हमारी कक्षाएं जारी रहेंगी। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। तो चलिए दोस्तों, यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। धन्यवाद।